नमस्कार दोस्तों। हम हमेशा दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वो है, आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वो भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वो अंदर की ओर झांकता है, ये देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वो देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं और खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वो भिखारी वहां से चला गया और सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं ये लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है और एक मुझे देखो, दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वो भिखारी अपने रास्ते पर निकल गया। किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को बताने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है। साहूकार से 1000 रुपया उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वो देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव के एक सेठ के पास गया, जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वो ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 रुपए मांगे और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहां 500 या 1000 रुपए के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, और इस सेठ के पास 10,000, 20,000, 30,000 का हिसाब चल रहा है। किसान ये सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वो शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वो शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास संदेश आ रहा था, 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया, कलकत्ता में माल पहुंच गया है, मुंबई में हो गया है। ये सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5,000, 10,000, 20,000 में खेल रहे हैं। यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है। ये सोचते सोचते सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक तार आया है मालिक, 5 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। अपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहाँ दावत है। उनके यहाँ बड़े साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए, हमने मोटर गाड़ी लगा दी है। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी। बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर साहब आ रहे हैं, कलेक्टर साहब आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी साहब आ रहे हैं। ये सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूं और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा तो सुखी ये हैं, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें गिफ्ट दिया। खाना खाया
और अपने घर के लिए रवाना हो गए। राय बहादुर साहब के यहाँ दावत खत्म हो चुकी थी और उनका सर दर्द होने लगा था, क्योंकि इन्हें दिन भर में चिंता थी कि दावत कैसे होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सर दर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वो सब करते हैं, इसलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सरदर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। ये वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वो अपने से ज्यादा धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति भी सुखी है। यदि आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो जीवन आप जी रहे हों वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हों। इसी प्रकार एक कहानी और सुनते हैं। दूसरों को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो। एक ज्ञानी इंसान बाकी सभी अज्ञानियों को ज्ञान दे सकता है, लेकिन उससे पहले जरूरी है मनुष्य को स्वयं अपने ज्ञान का अहंकार ना हो, वो दूसरों को खुद से नीचे ना समझे। आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध और उनके शिष्य की प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी गौतम बुद्ध की और उनके एक शिष्य की है। गौतम बुद्ध के मठ में हमेशा से ही एक नियम चला आ रहा था कि जिस भी शिष्य को बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती थी, वो उसे आसपास के गांव में प्रवचन देने के लिए भेजा करते थे, ताकि वो जाकर लोगों का ज्ञानवर्धन कर सके। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था जो कई सालों से प्रतीक्षा कर रहा था कि गौतम बुद्ध भी उसे प्रवचन देने के लिए किसी गांव में भेजें। लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी बुद्ध ने उस शिष्य को प्रवचन देने के लिए नहीं भेजा। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं खुद ही बुद्ध के पास जाकर उनसे कह दूं कि वो मुझे प्रवचन देने के लिए भेजें। उसने ऐसा ही किया और वो बुद्ध के पास पहुंचा। शिष्य ने बुद्ध से कहा, मुझे इस मठ में शिक्षा प्राप्त करते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप मुझे प्रवचन देने के लिए किसी गांव में भेज दें। बुद्ध ने शिष्य से कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है, इसलिए कुछ समय और प्रतीक्षा करो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, और कितनी प्रतीक्षा करूं? मुझे इस मठ में आए हुए सालों साल गुजर चुके हैं। तब बुद्ध ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन अभी तुम्हारा ज्ञानवर्धन नहीं हुआ है। ये सुनते ही शिष्य को क्रोध आ गया और वो बोला, मैं तो आपसे ही ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप मुझे ज्ञान देने में सक्षम नहीं हो पाए हो, इसीलिए मुझे इतने सालों तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। शिष्य की बात सुनते ही बुद्ध समझ गए कि अब इसे शब्दों के द्वारा समझाना उचित नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि अब किसी भी बात को ग्रहण नहीं करेगी। बुद्ध ने शिष्य से कहा, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें पास के एक गांव में प्रवचन देने के लिए भेजता हूं। कल ही उधर जाओ और लोगों को ज्ञान बांटो और अपना अनुभव बताओ। ऐसा सुनते ही शिष्य खुश हो गया और वो अगली सुबह बुद्ध के बताए हुए गांव में प्रवचन देने के लिए चला गया। अगले दिन वो प्रवचन देकर बुद्ध के पास लौटा। तब बुद्ध ने कहा, अरे तुमने ये क्या हालत बना रखी है? शिष्य बोला, बुद्ध, आपने मुझे कैसे गांव में भेज दिया? वहां तो किसी ने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी, उल्टा सबने मुझे मिलकर पीट दिया। कोई मुझे भिक्षा देने को भी तैयार नहीं था और जिन्होंने मुझे भिक्षा दी वो मुझे फेंक कर दी।
उस गांव के लोग तो बड़े ही अज्ञानी और मूर्ख हैं। ऐसे अज्ञानी और मूर्ख लोगों के पास आपने मुझे क्यों भेजा? बुद्ध बोले, पर यह तो तुम्हारी स्वयं की इच्छा थी कि तुम प्रवचन देने जाओ। शिष्य ने कहा, बुद्ध, आप मुझे किसी और गांव में प्रवचन देने के लिए भेज दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कल नहीं परसों भेजूंगा ताकि तुम्हारे घाव भर सकें। और वैसे भी कल मैंने अपने एक और शिष्य को प्रवचन देने के लिए उसी गांव में भेजा है जिस गांव में तुम गए थे। देखते हैं उसका अनुभव कैसा रहता है। ऐसा सुनकर शिष्य बोला, ठीक है बुद्ध, जैसी आपकी इच्छा। अब दूसरा शिष्य गांव में प्रवचन देने के बाद बुद्ध के पास आया। उसकी हालत भी पहले शिष्य की ही तरह थी। उसे भी गांव के लोगों ने पीट दिया था। उसे देखकर बुद्ध ने शिष्य से पूछा, बताओ तुम्हारा कैसा अनुभव रहा? जब बुद्ध और दूसरे शिष्य की बातचीत चल रही थी तब पहला शिष्य भी वहीं मौजूद था। दूसरा शिष्य बुद्ध से बोला, उस गांव के लोग तो बहुत ही भोले भाले हैं। उन लोगों को ज्ञान की बहुत जरूरत है। वहां के लोगों ने मुझे भिक्षा तक नहीं दी, लेकिन जिन्होंने दी उन्होंने फेंक कर दी। मैं समझ चुका था कि वो लोग बहुत भोले हैं, इसलिए मैंने उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। उनके फेंके गए पैसों को देखकर मैंने क्रोध नहीं किया। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि हमारे इतने तिरस्कार के बाद भी ये कैसे इतने संयम में है। धीरे धीरे उनका हृदय बदल रहा है। मुझे आशा है कि जब मैं दूसरी बार उस गांव में जाऊंगा तो कुछ और बदलाव उन लोगों में कर पाऊंगा। दूसरे शिष्य की बातें सुनकर पहले शिष्य को समझ आने लगा कि आखिर क्यों बुद्ध मुझे प्रवचन देने के लिए नहीं भेज रहे थे। पहला शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, आप सही थे। मैं वो इंसान नहीं बन पाया हूं जो लोगों को बदल पाऊं। अभी मेरे अंदर अहंकार है जिसके कारण मैं लोगों को अज्ञानी समझता हूं। सबसे बड़ा अज्ञानी तो मैं खुद हूं। मेरे भीतर स्वयं को जानने की क्षमता नहीं है। मेरे अंदर ना तो धैर्य है और ना ही संयम है। तब बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, कभी कभी कोई भी कार्य तुरंत सफल नहीं होता। लोगों को समझने के लिए पहले हमें उनसे सहानुभूति रखनी होगी। उनके द्वारा दिए गए कष्टों को भी झेलना होगा। सब कुछ हमेशा धीरे धीरे बदलता है, लेकिन उससे पहले जरूरी है मनुष्य का स्वयं बदलना। हर परिस्थिति में हमेशा अच्छे इंसान बने रहो। चीजें भले ही देर से सही हों, लेकिन होती जरूर हैं। बुद्ध की बात सुनकर दोनों शिष्य ने उन्हें प्रणाम किया। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि एक ज्ञानी मनुष्य को हमेशा ही संयम से काम लेना चाहिए। यदि उसके भीतर संयम नहीं होगा तो वो किसी दूसरे को कभी ज्ञान नहीं दे सकता। यदि हम चाहते हैं कि हम किसी दूसरे को बदल पाएं, तो उससे पहले जरूरी है कि हम स्वयं को बदलें। आशा करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।